क्या ही फॉलो। हाँ, मैंने कुछ ऐसी चीजें मतलब शेयर करना चाह रहा हूँ जो इनिशियल लेवल पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक चीज, इसको कनेक्ट करना अपने आप से, जो जो चीजें आज बताऊंगा उसे इम्प्लीमेंट करना आगे। सो हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और मेरे को आई होप आपने डायरी और पेन अभी निकाल अपने रख लिए होंगे अपने पास में। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को डिस्कस करनी है, देखो हम ये बिजनेस क्यों शुरू करते हैं। हमने इतनी सारी चीजें हैं, इतनी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब कर सकते हैं और कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, बट ये बिजनेस ही क्यों करना होता है। बिकॉज जहां तक मेरे को लगता है, मैं आपसे ना जितनी भी आज चीजें शेयर करूंगा वो प्रैक्टिकल, मैं मेरे से कनेक्टेड होगी, कहीं ना कहीं से मेरी जर्नी से कनेक्टेड होगी। और जो जितनी भी चीजें मैंने लर्न करी हैं या जितनी भी चीजें मेरे को अपना एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं आपसे पहले ही शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक नेक्स्ट लेवल एक मतलब स्टार्ट अच्छा मिले, आपको पता लगे कि हाँ आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो हम वो चीजें क्यों शुरू करते हैं, बिजनेस की वजह से। बिजनेस करना है एक, तो हमें तो पहला रीजन हमारा ये होता है, और दूसरा रीजन ये होता है कि हमारे हमने जो चीजें सोची हैं, हमें एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा होता है, हमें ड्रीम्स, हमें लगता है कि हाँ ड्रीम्स पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यों करते हैं, देखो ड्रीम्स के लिए, ठीक है ना। अब ड्रीम्स क्या होता है ना, नॉर्मल सी चीज है। आपको अपने अंदर इंटरनल चेंजेस लाने पड़ेंगे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक इंटरनल चेंज होता है, एक एक्सटर्नल चेंज होता है। ठीक है, तो ये मैं लिखता जाता हूँ सब। एक इंटरनल चेंज होता है और एक एक्सटर्नल चेंज होता है। तो नॉर्मल सी बात है, हम शुरू क्या करते हैं, हमारे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, वाई, हमने क्यों शुरू किया है। ठीक है, तो हमने शुरू किया अपने ड्रीम्स की वजह से, हमने ड्रीम्स की वजह से। तो अब दो टाइप के ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। ये चीजें जितनी बता रहा हूँ, सेशन लंबा जाएगा, 1-1.5 घंटे का सेशन जाएगा, बहुत आराम से बैठ के सुनना, बिल्कुल कूल माइंड के साथ। तो दो टाइप के हमारे ड्रीम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे विशफुल थॉट्स, जो मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, मतलब चल रहा है, गुजारा है, बढ़िया है। ठीक है, बट एक जो चीज होती है ना, वो होती है बर्निंग डिजायर। ठीक है, तो जो मेन चीज है ना, वो हमने किस लिए काम शुरू किया है, ये बर्निंग डिजायर की वजह से। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको ड्रीम लिस्ट किस तरीके से बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो, कि आपने काम क्यों शुरू किया है। हाउ विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर, राइट। वाई मतलब काम क्यों शुरू करा है, और क्यों शुरू करा है, बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। जो बात कर रहे हैं, हमने क्यों शुरू करा, बिकॉज ऑफ ड्रीम्स, जो भी हमने चीजें सोची हैं, जो भी हमें चीजें फुलफिल करनी है। फिर मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। एक होते हैं विशफुल थॉट्स, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, जो बेड पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं। एक होता है बर्निंग डिजायर, कि यार नहीं, ये तो चाहिए चाहिए, ये तो मेरे को करना ही करना है ना। तो आपको अब आपको कैसे अपना वाई क्लियर करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर बताऊंगा हाउ कैसे क्लियर होगा। हाउ मतलब अभी आपको लग रहा होगा इनिशियल लेवल पे, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, जो लोगों ने 2cc कंप्लीट करी है, उनके माइंड में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी माइंडेड है वो। कहेंगे यार कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मेरे को पता है आपके दिमाग में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, काम करोगे, चीजें पता लगेंगी आपको। होता है ना, करते करते चीजें समझ आती हैं, तो वो चीज होगा। तो आपको सबसे पहले ना, अब मैं आपको बताता हूँ आपको अपना वाई कैसे क्लियर करना है। तो राइट मिनिमम 20 ड्रीम्स। ठीक है, पेपर ले लो, ये चीजें ना नोट करते जाओ अपने पास, और इसको ये एक समझ लेना, एक होमवर्क है, कल सुबह तक पूरा चाहिए मेरे को ये। देखो, जो इस चीज को सीरियसली लेगा, जितनी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, काश अगर मेरे को किसी ने ये चीज बताई होती ना, तो मैं 6 महीने पहले ही सक्सेसफुल हो जाता है। 6 महीने जिस लेवल पे आज हूँ, 6 महीने पहले ही पहुंच जाता, बट ये किसी ने बताई नहीं थी। तो आप बहुत मतलब अपना आपको ये समझो कि हाँ थैंकफुल समझो गॉड के लिए, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये चीज आपको पहले पता चल रही है, जो लोगों को ठोकरे खा खा के समझ आती है। ठीक है, तो 20 ड्रीम्स लिखने हैं,
और 5 ड्रीम्स आपको लिखने हैं जो आपके प्रायोरिटी ड्रीम्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल प्रायोरिटी पे रहेंगे वो ड्रीम्स। अब ड्रीम्स आपको मैं बताता हूँ, आप बोलोगे 20 ड्रीम्स कैसे लिखने हैं। तो अभी क्या करना है, इस सेशन के बाद अपने मम्मी और पापा के पास बैठना, मैं आपको ऐसा वाय बता रहा हूँ, ऐसा वाय बता रहा हूँ, अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बोलने की बात है, 20 25 30 हजार रुपए तो कुछ नहीं होता, कहीं पे भी कर लो इतना तो आ जाएगा। बट जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, जो जो चीजें आपने सोच के शुरू करा है, आपको जो माइंडसेट है, ठीक है, आपके सोचने का तरीका, आपका थॉट प्रोसीजर, सब चीजें चेंज होने वाली हैं। अगर जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये आपने कर ली, तो ये मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं और उसके अलावा मैं डायरी लेके बैठा हूँ, मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो 5 प्रायोरिटी ड्रीम्स आपने कैसे बनाने हैं, अपने मम्मी पापा सिबलिंग के पास बैठना, ठीक है, उनसे पूछना आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपके मदर और फादर के बहुत से ऐसे ड्रीम्स होंगे जो उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किए होंगे या नहीं पूरे हो पाए, जैसे मम्मी को कहीं घूमना था, ठीक है, पापा को कोई गाड़ी पसंद थी, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जरूरी है कि इतने महंगे महंगे ड्रीम हो, कोई छोटा ड्रीम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो होता क्या, बट वो पूरे नहीं कर पाए, किसी ना किसी रीजंस की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से वो चीजें सेक्रीफाइस होती रही हमेशा। तो आज मैं आपको जो आपके ड्रीम्स हैं वो इमोशनली कनेक्ट करा दूंगा। वो ड्रीम्स आपके इमोशनली ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि आप फिर मजबूर हो जाओगे कि नहीं, मेरे को अब तो माँ बाप से ड्रीम पूछने उनके फुलफिल करने करने हैं, मैंने अपने मम्मी पापा से ड्रीम्स पूछे हैं। तो बैठना, उनसे पूछना क्या चाहिए, एक पेपर ले लेना, लिखना 5 ड्रीम्स, मम्मी के पापा के सिबलिंग के, या घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो उनके, लिखना 5 6 ड्रीम्स बढ़िया करके, प्रायोरिटी ड्रीम्स लिखना। डू और डाई सिचुएशन है, पता है क्यों लिखवा रहा हूँ ये, आदमी ना अपने आप से तो सेक्रीफाइस कर लेगा, है ना। सोच के देखो जो बोल रहा हूँ, अगर आपके पापा ने आपसे कोई चीज मांगी, पूरी जान लगाओगे नहीं लगाओगे उसे फुलफिल करने में, पूरी जान लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ठीक है, सोच के देखो। पूरे आपकी मम्मी ने आपसे कोई चीज मांगी, आपकी मम्मी ने आपसे कोई चीज मांगी, लगाओगे कि नहीं लगाओगे 100% एफर्ट। बट आप अपने लिए सेक्रीफाइस कर लोगे, यार चल छोड़ना नहीं हो रहा कोई बात नहीं। बट अगर मम्मी ने मांगी है ना, तो 100% मतलब 100% जमीन खोदनी पड़े, आसमान जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर वो आप चीज करके रहोगे। तो ये आपका हो गया इमोशनली कनेक्ट, इससे आपका वाई स्ट्रांग हो गया। वाई वाई मतलब क्या होता है, आपका रीजन स्ट्रांग हो गया, आपको ये काम क्यों करना है, ये काम में आप कैसे सक्सेसफुल हो गए। टोटल आपने लिखने हैं 20 ड्रीम्स, 5 ड्रीम्स के बाद 15 ड्रीम्स जबरदस्ती लिखना, लिखने हैं जी, लिखने हैं, बस कुछ नहीं होता, लिखने ही पड़ेंगे आपको, कुछ भी लिखो, आपके ऊपर है, कुछ भी लिखो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी डायरी मेरे पास है जिसमें मैंने ड्रीम बुक लिखी थी। मैं इतना थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी का, इस प्लेटफॉर्म का। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले ये ड्रीम बुक बनाई थी, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ड्रीम्स, सारे फुलफिल हो चुके हैं। सही बता रहा हूँ, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो चुके हैं, एक भी ऐसा ड्रीम नहीं है यहाँ पे जो फुलफिल नहीं हुआ हुआ। तो इन चीजों में बहुत पावर होती है। अभी अभी मैंने ना, अभी जब मैंने ये ट्रेनिंग ली थी ना, मैंने अपने फादर से ड्रीम वगैरह पूछा, मैंने उनके, फिर ये देखो मैंने नेक्स्ट पेज टर्न किया तो मैंने अपने फादर के ड्रीम्स लिख रखे हैं, जो जो उन्होंने बोला है। इस साल के एंड तक ड्रीम सारे उनके भी ड्रीम पूरे कर दूंगा। तो मैं इमोशनली कनेक्ट हो चुका हूँ। अब जितना मर्जी मेरे को कुछ हो जाए, पर यार मेरे पापा ने ये चीज बोली तो मेरे को पूरी करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। फिर कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस करने का, कि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया तो क्या फायदा फिर मेरा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लग जाएगा, आपका वाई फाइंड आ जाएगा आपको कि हाँ, वाई से ही हाउ आता है, वाई से ही हाउ आता है कि हाँ, वाई आपको पता चल गया क्यों करना है, हाउ मतलब कैसे, कैसे करना है, चलो ठीक है समझ लिया, ड्रीम्स लिख लिए। हाउ मतलब अब मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगा कैसे, या पहुंचूंगी कैसे। कुछ नहीं करना, अपनी चीजों को फॉलो करते रहना है, उन चीजों को फॉलो करते रहो जो जो चीजें सिस्टम के साथ हो रही हैं, अपने आप को सिस्टम से डिवोटेड रखो, ठीक है, पूरी लगन और मेहनत लगाओ। देखो रिजेक्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, इनिशियल लेवल पे चीजें समझ भी नहीं आएंगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें हैं आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, बट आपको वो करना पड़ेगा। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रीजन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके ऊपर एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, मेरे को बहुत बढ़िया स्टोरी लगती है। तो एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, और एक रैबिट होता है, खरगोश होता है। तो वो जो डॉग होता है ना, वो रैबिट के पीछे भाग रहा होता है। तो अगर आप वैसे देखोगे ना, वो रैबिट, डॉग की भागने की स्पीड ज्यादा तेज होती है रैबिट से, ठीक है, बट वो डॉग भाग रहा होता है, पर रैबिट उसके पकड़ में ही नहीं आ रहा होता, बहुत तेज भाग रहा होता है वो भी, रैबिट भी निकलता जाता है आगे, वो भाग रहा है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा। तो उसमें क्या हुआ, डॉग एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है, डॉग थक जाता है, बोलता है यार, तो वो खरगोश से मिलता है, कहता है यार मैं तेरे से तेज भागता हूँ, मैं तेरे से तेज भागता हूँ,
फिर भी मैं तेरे को आज पकड़ क्यों नहीं पाया, ठीक है। तो जो खरगोश होता है ना, वो बोलता है भाई तू क्यों भाग रहा है। वो खरगोश, रैबिट जो होता है, वो डॉग से पूछता है कि तू क्यों भाग रहा है। वो बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, मैं अपने पेट के लिए भाग रहा हूँ। और रैबिट पता है क्या बोलता है, तेरे को भूख लग रही है तो अपने पेट के लिए भाग रहा है, मैं तो अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा हूँ, मैं तो अपनी जान के लिए भाग रहा हूँ। तो किसका रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, रैबिट का। रैबिट का रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रैबिट का रीजन ज्यादा ऊपर है। तो अपना रीजन ऐसा बना लो कि करना ही करना है, डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी, करना ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप का इंटरनल चेंज है जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये नंबर 1 इंटरनल चेंज था ड्रीम्स का, जो मैंने लिखा ना आपको, ये नंबर 1 इंटरनल चेंज था, ठीक है। तो इस चीज में मैं आपसे एक दो चीजें और शेयर करूंगा। जो इंटरनल चेंज होता है ना, वो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। आप अपने आप को, अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे सोचते हो। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, इंटरनल चेंज वैसे ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड भी नेगेटिव ही चलेगा, हमारा माइंड भी बेकार डायरेक्शन में चलेगा। बट हम हमेशा क्रिएटिव सोचते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट क्या होता है, हमेशा क्रिएटिव सोचता है। तो उसके वो फिर उसके रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं, उसका आउटकम भी, जब वो कुछ बनाता है या कुछ लिखता है या कुछ भी करता है, वो कोई भी आइडिया होता है, तो उसका आउटकम भी ऐसे आता है। तो वो सिर्फ थॉट प्रोसीजर का काम है, आपके माइंडसेट का काम है कि आप सोचते कैसे हो, ठीक है। अब बिजनेस जो है ना, बिजनेस कम्स फ्रॉम द कंपनी, राइट। ये बिजनेस फॉरएवर कंपनी से बिलोंग करता है। तो आपको पहले तो पहली बात, उस चीज का थैंकफुल एक एटीट्यूड होता है हमारा हमेशा। हम सक्सेसफुल क्यों होते हैं और सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, सिर्फ हमारे एटीट्यूड की वजह से। तो आपको इस चीज का, हम अपना एटीट्यूड ऐसे रखना, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है आपको। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है शोइंग योर थैंकफुल, मतलब एक थैंक्स करो आप हर चीज को, वो होता है ग्रेटिट्यूड वाला नेचर। तो एक चीज बताऊंगा इस बिजनेस में, ये बहुत बढ़िया चीज है। इस चीज को बोलते हैं हाईलाइट जोन। मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर करी है, बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करी, बट आपके साथ आज शेयर करूंगा, आपको मजा आ जाएगा ये चीज सुन के। तो वो हाईलाइट जोन क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के बारे में जानते होंगे। और आप अपने आपको एक सिनेरियो में दे रहा हूँ, आपको सिनेरियो की जगह रख के देखो, आप हाईलाइट जोन में कैसे शेयर कर, हाईलाइट जोन समझ आ जाएगा आपको। आप इंडिया, आपका ना ऑफिस में काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। और उस टाइम की बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल है। भाई साहब, ऐसा मैच है जिसको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता ना, इसको भी नहीं पता छक्के पे 6 रन मिलते हैं, वो भी देखेगा। क्यों? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल है, क्रेजी अलग बनता है ना। अब पर आपके बॉस ने आपको रोक लिया, आपका बॉस बिल्कुल पसंद नहीं उसे क्रिकेट, वो तो बिल्कुल ऐसा, उसे पसंद ही नहीं है क्रिकेट। आपको उसने रोक लिया कि नहीं भाई, तू काम निपटाएगा तब जाएगा, काम निपटाएगा तब जाएगा। अब आप काम निपटाने लगे बहुत ज्यादा, एकदम लेट हो गए, लेट होते गए, लेट होते गए, बहुत लेट हो गए, पता चला इंडिया जीत गई। आपको एकदम से बम पटाखों की आवाज आने लगी, ठीक है। और आप घर जा रहे हो, एकदम बम पटाखों की आवाज आ रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं इंडिया के झंडे लेके, आपको समझ आया इंडिया जीत गई, पता लग गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब यू आर वेटिंग फॉर हाइलाइट्स, कब इसके हाइलाइट्स आएंगे, हाइलाइट्स देखूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट डे आपने हाइलाइट्स देखी, आप हाइलाइट्स देखना शुरू करे, ठीक है। पाकिस्तान ने लगभग 270 रन बनाए, इंडिया को 270 का टारगेट चेस करना था। बट शुरुआत के 4 ओवर में इंडिया की 3 से 4 विकेट गिर गई। शुरुआत के 4 ओवर में इंडिया की 4 विकेट गिर गई, सोचो 30 रन पे इंडिया के 4 आउट हो गए। अब आप डरोगे, एक्साइटेड हो गए, सोचो, डरोगे या एक्साइटेड हो गए? आप एक्साइटेड हो गए, पता है क्यों? आपको तो आउटकम पता है ना, आपको रिजल्ट पता है, आपको रिजल्ट पता है कि इंडिया जीती है, तो आप एक्साइटेड हो गए, भाई ऐसा कौन सा प्लेयर आया, किसने स्कोर करा, मतलब क्या हुआ ऐसा कि इंडिया जीत गई। हम एक्साइटेड होंगे, हमें वो चीज देखने में मजा आएगी, ठीक है। तो हाईलाइट जोन यही होता है, ये बिजनेस हाईलाइट जोन में चलता है। ये मान लो आज से 1 साल बाद, विजन बनाओ, विजन। आज से 1 साल बाद जो भी चीजों के बारे में आप अभी सोचते हो, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। जिस फोन के बारे में आप सोचते हो, वो आपके हाथ में है। जिन जिन चीजों के बारे में सोचते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे कपड़े पहनना चाहते हो, वो आपने पहन रखे हैं, जैसी जगह घूमना चाहते हो, वो आप घूम रहे हो। विजन क्रिएट हो गया, वो हो गया हाईलाइट जोन। बट अगर हम आज के सिनेरियो में आ जाते हैं, अब आपको बहुत आ रहे हैं चैलेंजेस, बहुत ज्यादा आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, रिजेक्शंस आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, लोग मना करे जा रहे हैं, अब बहुत एफर्ट डाल रहे हो बट कुछ नहीं हो रहा। बट रिमेंबर हाईलाइट जोन, कि हाँ जितने मर्जी चैलेंजेस आए, 4 विकेट गिर के कोई नहीं, पर जीती तो इंडिया ही है ना। तो इस बिजनेस को उस मैच से रिलेट कर लो,
ऑलवेज बी इन हाईलाइट मोड। ये चीज समझ लो कि आपका बिजनेस, आप काम करोगे, मेहनत करोगे, जो आउटकम है ना, जो रिजल्ट है, जो आपने सोच रखा है वही आएगा। नो मैटर अभी आपके पास 1 रुपया ना कमा रहे हो आप, 2 महीने से 3 महीने से 1 रुपया ना कमा रहे हो, हालांकि आपका सिस्टम चेंज हो गया है, बट मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूँ। हमेशा ना बिजनेस में बंदा ग्रो नहीं करता, कभी कभार नीचे भी आता है, और तब उसके माइंडसेट, उसे वहां पे टिका के रखने की शक्ति उसका माइंडसेट में होती है। तो ये चीज नोट कर लो, ऑलवेज बी इन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट इंटरनल चेंज जो ड्रीम्स के ऊपर है। फटाफट से देख लो, 20 ड्रीम बनाने हैं, 5 ड्रीम माँ बाप से पूछने हैं, अपने पेरेंट्स से पूछने हैं, उसकी वजह से बर्निंग डिजायर आएगा, हमारा रीजन और क्लियर होगा, और कैसे करना है, हमें कैसे करना है, वो सिस्टम को फॉलो करते करते आप आ जाओगे। और रिमेंबर, ऑलवेज बी इन हाईलाइट मोड। अब जो सेकंड चेंज हमें लाना है, ये भी इंटरनल चेंज है। ठीक है, ये इंटरनल चेंज है। जो फर्स्ट चेंज था ना, जो फर्स्ट चेंज था वो था ड्रीम्स। जो सेकंड चेंज है, अब उसके बारे में बात करते हैं, फेथ एंड बिलीफ। अब मेरे को एक चीज बताओ, फेथ और बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है? देखो हाईलाइट मोड में तो ऐसा था ना, आपको पता है यू विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, यही चीजें थी, तो उस लेवल का एक्साइटमेंट हमेशा अपने अंदर क्रिएट करके रखना। अब जो सेकंड चेंज है वो ये है, फेथ एंड बिलीफ। फेथ एंड बिलीफ में क्या होता है? फेथ क्या होता है? अब आपने काम शुरू करा, आपने एक फेथ के साथ शुरू करा, आपने एक विश्वास के साथ शुरू करा कि हाँ, कि जो मेरे को चाहिए मैं वो यहाँ से लूंगा, ये वो वहां से मैं लूंगी। आपको विश्वास हुआ, जिन लोगों से आप कनेक्ट हुए, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हुआ। तो फेथ क्या होता है? फेथ अंधा होता है, फेथ इज ब्लाइंड। आपको कुछ पता थोड़ी है इस बिजनेस के बारे में, आपने जस्ट यू हैव स्टार्टेड, हार्डली आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो आपको कुछ पता थोड़ी है। फेथ इज ब्लाइंड। और बिलीव क्या होता है? बिलीव होता है बाद में, जो आप करते रहते हो, रिजल्ट्स आते हैं, पैसा आता है, आपको दिखता है कि हाँ सही में पैसा आ रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ सही में पूरा हो रहा है, तो वो रिजल्ट है। ठीक है ना? आज आप मेरे को देख लो, या चलो कृष्णा सर को देख लो, ठीक है, वो क्या है, आपने उनको देख के शुरू करा तो उनसे फेथ बिल्ड हुआ है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, और बिलीव, हमें बिलीव है क्योंकि हम कर चुके हैं, है ना, हम कर चुके हैं, हमने वो चीज हासिल कर ली है, तो हमें बिलीव है। तो फेथ और बिलीव में ये डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज ये आप माइंड में लगा लो, इसको बिल्कुल बांध लो। ठीक है, अब जो एक चीज है, स्टार्ट विद 100% फेथ। 100% फेथ के साथ स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, और अगर आप ये चीज समझ लो, बहुत सिंपल सी, अगर माइंड में आपके, अगर माइंड में आपके 1% डाउट भी रहा ना, 1% डाउट भी रहा, तो वो बेकार हो जाएगा सब, वो फिर बिल्कुल चीज बेकार हो जाएगी। वो फिर पता क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 0% फेथ। आपके अगर माइंड में 1% डाउट भी रहा ना, ये डाउट पता क्या होता है? अगर, अगर नहीं हुआ तो, अगर प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुए तो, अगर मेरी टीम नहीं बन पाई तो, वो होता है डाउट। 1% डाउट और 0% फेथ, हमेशा यही होता है। मैं हमेशा एक अपनी मीटिंग में एक एग्जांपल बोलता हूँ। 10 करोड़ बच्चा क्रिकेट खेलता है इंडिया में, और वही बच्चा क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम पे, टैलेंट की बात नहीं कर रहा, वही बच्चा, वही लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे नहीं, हम तो खैर बड़े हो गए, वही लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उस लेवल पे, वही लोग पहुंच पाए हैं जिनका फेथ 100% था, जिनको 0% डाउट था। उनको ये था कि हम 100% करके दिखाएंगे, उन्हें फेथ था अपने ऊपर। सिर्फ वही लोग उस लेवल पे हैं, वही लोग उतने कामयाब हैं। तो ये चीज नोट कर लो माइंड में, ये चीज नोट कर लो। देखो कितने सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कितने सारे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, बेचारे ढूंढते रहते हैं पूरी जिंदगी, कुछ मिलता ही नहीं। बी थैंकफुल टू गॉड, गॉड हैज सेंट यू दिस अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी एज में। यार 20 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाना कितनी बड़ी बात है, खुद सोचो। बी थैंकफुल टू गॉड। हो सकता है 50 साल में आती, हो सकता है आती नहीं, निकल लेते पहले ही, है ना? तो शो योर ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल हो जाओ गॉड के लिए कि यार इतने सारे लोगों ने, इतने सारे लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, कितनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। डोंट डाउट द प्रोसेस, डोंट डाउट द प्रोसेस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? डोंट डाउट द प्रोसेस मतलब लिव इन हाईलाइट मोड।
प्रोसेस जो हो रहा है ना, रिजेक्शन आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, डाउन हो रहे हो, नहीं हो रहा काम, माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ओवर थिंक कर रहे हो, उसको डाउट मत करो। क्यों? आपको रिजल्ट पता है, क्योंकि आपको पता है आपको जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा, है ना। और एक्टिव एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सिर्फ सोचते सोचते हो जाएगा यार, सोचते सोचते होता ना तो अभी आधा भारत अंबानी को पीछे छोड़ चुका होता। तो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिस्टम के साथ जुड़े रहो, जो जो चीजें बता रहे हैं उसको फॉलो करो, एक एक चीज को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स नोट करते रहना, मैं जस्ट रफली लिख रहा हूँ। हैव फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। एंड कंपेयर मत करना किसी से। हम क्या करते हैं ना, हम लोगों से कंपेयर करते हैं, हम लोगों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अरे उसने तो 4 महीने में कर लिया, अरे एक बात बताओ यार, मेरे को भी तो टाइम लगा है, क्या फर्क पड़ता है, एट लास्ट आउटकम क्या आया, मैंने कर लिया। एट लास्ट में आउटकम क्या आया, मैंने कर लिया। तो हमें कंपेयर नहीं करनी, हर किसी की जर्नी अलग होती है। हो सकता है कोई पर्सन 40 साल तक जिए, हो सकता है कोई 60 साल तक जिए, हो सकता है कोई 80 साल तक जिए, है ना। हर किसी अपनी अपनी टाइमिंग है। तो ये मास्टर प्लान है, ये गॉड का मास्टर प्लान है, पहले से ही हर चीज डिजाइंड है, हर चीज पहले से डेवलप हो रखी है, वो ऊपर वाले ने लिख के भेजी है। सेकंड चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों में मेरे को ये लैक करती हुई नजर आती है, हैव फेथ इन सिस्टम। बहुत लोगों के अंदर सिस्टम पे फेथ नहीं है। सिस्टम का फेथ मतलब जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, दे हैव अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड स्क्रिबलिंग एंड क्राइंग। वो हमेशा रोते रहते हैं, अरे ये है तुम्हारे पास, ये है मेरे पास ये नहीं है, कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे तुमने तो पहले कर लिया, तुमने तो ये, तुमने तो वो कुछ नहीं है, वो रोते ही रहेंगे, और रोते रोते ही एक दिन मतलब ऐसे ही चले जाएंगे दुनिया से, रोते रोते। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। डेवलप योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बढ़ाओ, ठीक है, अपना एटीट्यूड डेवलप करो। शेर का जैसा एटीट्यूड होता है ना, वैसा एटीट्यूड लाना है आपको अपने अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। उसके बाद मैं आपको काम का पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा। तो बिलीव आएगी आपको नॉलेज से। बिलीव कैसे बिल्ड होगा? बिलीव बिल्ड होगा आपके नॉलेज से, ठीक है ना। आपको जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो बिलीव बिल्ड हो जाएगा। तो इनिशियली आपको क्या करना है, फेथ बिल्ड करना है, डाउट नहीं करना है। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड चेंज हमें लाना है, इंटरनल चेंज जो थर्ड लाना है, वो अपनी प्रायोरिटीज पे लाना है, अपनी प्रायोरिटीज पे चेंज लाना है। तो नंबर 1 जो वहां से आपको चेंज लाना है पड़ेगा ना, वो ये चीज है, बी एथिकल। आपको एथिकल होना पड़ेगा अपनी टीम से, अपने आप से। एथिकल मतलब नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब किसी को झूठ बोल के, आप किसी को झूठ बोल के ना आप थोड़ा सा पैसा तो कमा लोगे, हो सकता है आप बेवकूफ बना के किसी को थोड़ा सा पैसा कमा लो, बट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल की पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री की। एक सेकेंड। हाँ, तो आपको एथिकल रहना है अपने आप से, बिजनेस के खिलाफ, बिजनेस के प्रति एथिकल रहना है। ये नहीं अंदर कुछ सोच रहे हो बाहर कुछ दिखा रहे हो। मतलब समझो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी गलत इंटेंशन से काम नहीं करना। इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। क्यों? हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या होता है, लोग। लोगों का ही भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, सोचो लोग ही बोलेंगे यार ये तो गलत बोलता है, गलत मेरे को गलत गलत डायरेक्शन दिखाता है, या ये झूठ बोलता है, तो आप कैसे ग्रो करोगे लॉन्ग टर्म में? अभी तो इनिशियल लेवल है यार, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर तो छोटे लेवल है। इफ यू आर प्लानिंग टू गो दैट बिग, अगर आपको वहां जाने की सोच रहे हो ना आप, मतलब मल्टीपल 7 फिगर इनकम, 8 फिगर इनकम, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कुछ लोग ऐसे देखेंगे आपको, आए, एकदम चढ़े और एकदम गिर गए, बिकॉज दे लैक इन दीज थिंग्स। और ये हमारा बैकबोन होता है। आप पूरे वर्ल्ड में अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी काम करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे बंदे को इनवाइट करना है, उसे वेबिनार अटेंड कराना है, बात कैसे करनी है, ये तो हम में से मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। फिर भी कुछ ही लोगों के क्यों रिजल्ट्स आते हैं? बिकॉज दे लैक इन देयर माइंडसेट। उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत वीक है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत खराब है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत वीक है, उनका जो थॉट प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा खराब है। वो बहुत जल्दी पलटते रहते हैं, उनको विश्वास ही नहीं, उनको फेथ ही नहीं है इंडस्ट्री में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो मेरे को एक चीज मैंने ट्रेनिंग में सीखी थी, मैं जस्ट आपसे शेयर कर देता हूँ, फैमिली के ऊपर थी, ठीक है ना। तो
कभी उन पे गुस्सा नहीं करना। अगर कोई रिजेक्शंस आ रहे हैं, कोई चैलेंजेस आ रही है, तो ये नहीं घर वालों पे गुस्सा निकाल दो आप। घर वालों पे कभी गुस्सा नहीं निकालना आपने। घर वालों को नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो या कुछ हो, या कोई भी चीज, आप एग्जाम किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो, फॉर एग्जांपल कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये नहीं घर वालों पे गुस्सा निकाल दो। वो तो आपका हमेशा बेटरमेंट ही चाहते हैं। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना, उनके साथ एंग्री नहीं होना। और इस बिजनेस में ऐसा है, घर वालों को लेके एक्सक्यूज भी नहीं देना, यार वो पापा के साथ चला गया था, यार वो मम्मी के साथ बाजार चला गया था। अपने आप को 100% आपको सिस्टम के अंदर डिवोट रखना है। 7:30 वाली ट्रेनिंग लेनी है, मतलब लेनी है। कोई भी ट्रेनिंग हो, लेनी है मतलब लेनी है। आप ये मानो, आज तक आप में से बहुत सारे लोग नए हैं सिस्टम में। मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में कैसे काम होता था। कुछ लोगों के नाम भी लूंगा आपको, उसमें से बताता हूँ आपको। होता क्या था, दिल्ली पारसिया आईटीओ पे, दिल्ली सेंट्रल दिल्ली में सीपी के पास पड़ता है वो, कनॉट प्लेस के पास। वहां पे ना डेली सेमिनार्स होते थे, मतलब डेली इन द सेंस हर संडे सेमिनार्स होते थे। 2019 में मैंने अपना रीजन स्ट्रॉन्ग कर लिया, भाई अब करना ही करना है। कोई मैं 2018 में स्टार्ट किया था, मैंने 2 महीने में सुपरवाइजर किया, देन बिजनेस डाउन आ गया। बट 2019 जनवरी में मैंने कसम खा ली कि मेरे को करना ही करना है। ठीक है, तो पूरा 1 साल टिल नवंबर, जब तक मैंने अपना लेवल अचीव नहीं किया था, मैनेजर लेवल, जो इस बिजनेस में ड्रीम लेवल होता है, ना कोई मैंने पार्टी करी, ना मैंने कोई मूवी देखी, ना मैं किसी की शादी में गया, ना मैं घर वालों के साथ घूमने गया। मैंने सिर्फ काम में टाइम लगाया, मैंने अपना फोकस सिर्फ काम में लगाया। इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूँ, इसलिए आज मैं उस लेवल पे हूँ। और मेरे को पता है ये तो लेवल कुछ भी नहीं है, अगर मेरे को और ऊपर जाना है तो मेरे को और फोकस अपना क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। तो ये आप बहाने मत बनाना फैमिली के चक्कर में। कंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर। एक सेमिनार नहीं छोड़ा मैंने। एक मंथ में ऑलमोस्ट 4 से 5 सेमिनार होते थे, और भी ट्रेनिंग्स होती थी। मैं आपको जस्ट वहां का बता रहा हूँ, जो मीटिंग्स होती थी, एक पर्टिकुलर आपको पॉइंट बता रहा हूँ। और आपके कुछ लीडर्स हैं, मिस्टर राघव दुआ, मानवी जैन, मिहिर, इन लोगों ने एक भी सेमिनार इन्होंने छोड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया लोग हैं ये, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। और आप देखना आने वाले टाइम में कैसे गेम चेंज होने वाली है। जस्ट जैसे जैसे ये बता रहे हैं, इनके साथ जुड़ के रहो, इनके साथ काम करो, अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। हम वो साथ का इंसान है ना, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई बड़ा होता है ना 30-35 साल का, तो रिस्पेक्ट करते। बट अबे तू सिखाएगा, मतलब हम में ईगो है, हमें एटीट्यूड है। डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। इफ यू वांट टू गो दैट फार इन दिस बिजनेस ना, आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। आज भी रोज रोज 1 घंटा कृष्णा से बात करता हूँ कि भाई कोई नई चीज सिखा दे, मैं कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ, कैसे अपने लोगों को और ट्रेन कर सकता हूँ, कैसे और क्या चीज अपने अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ कि मैं और सक्सेसफुल हूँ, क्या मेरी गलती है मेरे को ये बता दे। बट हम क्या करते हैं, 2-4 एस करा लिए, एक आध लेवल कर लिया, वो बेटा हमने कर लिया, हमने कर लिया। वो लोग गिरते भी ऐसे हैं जिसके अंदर ये चीज आती है। तो इन लोगों के साथ रहो, इन लोगों के साथ जुड़ के रहो, और जितना आप मिल के रहोगे ना, उतना ही ऊपर जाओगे। जब अलग अलग हो जाओगे ना, ये अकेले का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल। आपके साथ लोग ही नहीं होंगे, आपके बिहेवियर की वजह से आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से डेवलप करनी है। ठीक है, प्रायोरिटी रखनी है आपको अपनी अभी इनिशियल लेवल पे। जो आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो उसको भी इक्वल टाइम देना है। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया और बिल्कुल इसमें घुस गए, मतलब मैनेज योर टाइम। बट जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, पबजी, अदर थिंग्स, और जो टाइम वेस्ट करते थे, वो सारा टाइम आपको इस बिजनेस में लगाना है, और दिल से लगाना है। दिल से लगाना है, बिकॉज आपने अपना रीजन स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपना वाई स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपने मदर फादर के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। ठीक है, और ये देख लो नॉर्मल सी चीज है। अब हमें फॉरएवर मिल ही गया, तो हम हर चीज कंप्लीट कर सकते, हर चीज फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक चीज लिखते रहना, एक एक चीज नोट करते रहना माइंड में, और ये चीजें फॉलो कर ली, किसी का बाप नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने में। ठीक है, बी अ लीडर। मैं कुछ क्वालिटीज होती हैं बिजनेस में जो जल्दी ग्रो करता है, वो क्वालिटीज देख लो। मैं डाल देता हूँ कि जो क्वालिटीज है, ठीक है ना, जो क्वालिटीज होती है ना, तेज ऊपर बढ़ने की। ठीक है, लीडर क्या होता है ना, बी अ लीडर, उसकी होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखते रहो ये सब अपने आप डायरी पेन में। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, सामने से सीखने की चाह। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड मतलब सामने से सीखने की चाह और सामने से एक्शन लेने की चाह। अपलाइन को कॉल कर करके ये आदमी दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, भाई मीटिंग अटेंड कर लो। ठीक है भाई, मीटिंग है यहाँ पर आ जाओ, भाई लोगों को फॉलो अप कर लो।
भाई प्रोस्पेक्टिंग कर लो। जो अगर अपलाइन ये आप सबको अपने अंदर से अपने आप को अच्छे अच्छे से जानते हो, जिसका अपलाइन उसको कर करके धक्का दे रहा है ना, समझ लो उसको फिर वो आगे ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, वो गाड़ी फिर धक्के से ही चलेगी, वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। और एक चीज हमेशा मेरी पॉइंट अपने माइंड में रखना, अपलाइन इस धंधे में अपलाइन इस धंधे में एक बोनस की तरह है, एक एडवांटेज की तरह है, बट धंधा किसका है? धंधा आपका है। ठीक है, बिल्ड किसे करना है? बिल्ड आपको करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखो। काम के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए? इंजॉय करो काम, हो रहा है नहीं हो रहा है समझ नहीं आता है, एक्साइटेड रहो। ठीक है, हैप्पी रहो हमेशा, एक्साइटेड रहो। ये काम ही एक्साइटमेंट का है। जो एक्साइटेड नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, मस्त नहीं रहेगा ना, जो काम को एंजॉय नहीं करेगा, वो बढ़ नहीं सकता कभी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो पर्सन। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड और कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। और इंटरनल चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 3 इंटरनल चेंज मैंने आपको बताया है ना, ड्रीम्स, फेथ एंड बिलीफ और प्रायोरिटी, जो 3 आपको मैंने इंटरनल चेंज आपको बताए हैं, वो आपके बिजनेस में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देखो मैं लिख देता हूँ हर चीज। आपके बिजनेस में 80% टू योर बिजनेस, ये याद रखना चीजें। ठीक है, तो इस चीज में आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है और काम करना है, बस मेहनत करनी है। और एक चीज ये देख लेना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब समझते हो? यार हमने काम करा, यार हमने इस मंथ बहुत मेहनत करी मयंक सर, जैसे आपने बताया भाई, आपने जैसे बताया मैंने पूरी मेहनत करी, बट मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया? देखो, इट सम समटाइम्स इट टेक टाइम्स, मतलब एक प्रोसेस को टाइम लगता है। ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है इस बिजनेस में कि पहले दिन से आपने करा और पहले दिन से ही लाखों रुपए आना शुरू हो गया। मेहनत शुरुआत में होती है, ग्राफ है, मेहनत होती है, बट फिर धीरे धीरे पैसा बनेगा। विश्वास रखो मेरी बात पे, मेरे वर्ड्स पे विश्वास रखो, मैं हमेशा ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा आपके सपोर्ट के लिए। आपका पैसा बनेगा, आप सिर्फ साथ जुड़ के एक्शंस लेते रहो, एक्शंस लेते रहो, दिल से काम करो, इज्जत करो अपने आसपास वाले लोगों की, अपना एटीट्यूड अच्छा करो। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। ठीक है, चाहे जितने भी अच्छे लेवल पे चले जाओ, आगे जितनी भी अच्छे लेवल पे जाओ, पर रिस्पेक्ट हमेशा करना। आप रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागना, यहाँ पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, थोड़ा टाइम में रिजल्ट आता है। 2019 जनवरी में मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू करी, पर पैसा मेरे को जो थोड़ा सा भी ठीक पैसा आना शुरू हुआ 30-35 हजार, वो 6 महीने बाद। बिकॉज उस टाइम ये कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसे ही करते रहते थे, ऐसे ही करते रहते थे। बट अभी आपको हर चीज मिल रही है, मैं इतनी बढ़िया आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, और इस इंडस्ट्री में तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसलिए नई नई चीज सीखता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो अब आ जाते हैं एक्सटर्नल चेंज पे। ये होता है सेकंड टाइप का चेंज। मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी चेंजेस के ऊपर, जिसके बाद जिसने नहीं देखी हो यूट्यूब पे देखना, हाउ डू पीपल जज यू के नाम से, आपको लिंक फॉरवर्ड करवा दूंगा। उसमें मैंने चेंजेस के ऊपर ही बात करी थी। तो अब एक्सटर्नल चेंज में क्या होता है, लिस्ट के ऊपर हम काम करते हैं। लिस्ट होती है 2 टाइप की, एक होती है नेम लिस्ट और एक होती है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट के ऊपर हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ड्रीम लिस्ट की हम बात नहीं करेंगे। और जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ आपने करनी है कल। अब नेम लिस्ट में आपको क्या करना है ना, राइट मिनिमम 200 टू 250 नेम्स, आपको मिनिमम इतने नाम लिखने ही लिखने हैं। अरे यार हम तो जानते नहीं इतने लोगों को, हम जानते ही नहीं। पता है, आप जानते तो बहुत लोगों के हो, मैं 200-250 नाम तो बहुत आम बोल रहा हूँ, आप जानते तो हजारों लोगों के होगे, बट आप पता क्या करते हो? जजमेंट्स। तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ आपको, जजमेंट्स नहीं करने आपको, आपको जजमेंट्स नहीं करने, वो बंदा करेगा नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या सोचेगा। यही है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, जिस चीज से हम हमेशा मात खाते हैं। मैं शुरुआत में ये सोचता था, हालांकि मैं जतिन सर से पूछता था, सर मैं किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, सर थोड़े से ना मतलब अच्छा सा नहीं लगता, मतलब थोड़ा अजीब सा फील होता है। कहते ड्रीम्स किसके हैं? मैंने कहा सर मेरे। कह रहे पूरे कैसे करने हैं? मैंने कहा सर मेरे को। कह रहे फिर क्यों घबरा रहा है भाई, फिर क्यों डर रहा है? तेरे को BMW चाहिए, तेरा पड़ोसी तेरे को दिलवाएगा? बता। मैंने कहा नहीं सर। तो फिर क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या आपको?
तो ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं कितने एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बहुत लोगों को मैंने ये चीज भी बताई है। अभी बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा भाई आया था घर पे, मेरे ताऊ जी का लड़का है, ही इज 30 एंड वो जॉब करता है। तो जब मैंने काम शुरू किया था ना, इससे 8 या 10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, काम तो खैर मेरे को 2 साल हो गए, 8-10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे को कहता है, मयंक वो जो तू काम करता है ना, वैसी किसी कोई स्कीम लेके मेरे ऑफिस के बाहर आया था, मैंने भगा दिया साले को, ऐसे बोले मेरे को। सोचो मेरे को कितना बुरा लगा होगा, 3-4 लोगों के सामने मेरे को ऐसी चीजें बताई, मैं कितना, मेरे को कितना हर्ट हुआ था उस टाइम, पता आग लग गई थी, यहाँ छाती पे लिख लिया था प्रूव देम रॉन्ग, ये चीज माइंड में आ गई थी, इनकी तो ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि मैं रेड नेचर का हूँ, अग्रेसिव नेचर का हूँ, मेरे को कोई कुछ बोलता है ना, मेरे को फिर ये आता है कि इसकी तो ऐसी तैसी कर देनी है, मैंने यहाँ सोच लिया था प्रूव देम रॉन्ग। ठीक है, अब 2-3 दिन पहले की बात सुनो, कहते कि यार तू क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा बताइए यार मेरे को भी, देख रहे हो टाइम कैसे चेंज होता है, क्यों, उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंज देखा, उन्होंने कहा यार चीजें भी खरीद रहा है, मतलब पैसा कमा रहा है, सामने वाला आपको ऑब्जर्व करता रहेगा, ही विल कीप ऑब्जर्विंग यू, आपका नेचर ऑब्जर्व करेगा। मैं वहां उनसे लड़ने गया, मैंने गर्दन नहीं पकड़ ली मैंने भैया की, अब ऐसे कैसे बोल रहा है मेरे को, मैंने कोई बात नहीं, बोल ले भाई, आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम आएगा, तो अब मेरे को खुशी होती है, इसलिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे, लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है, तो जब नेम लिस्ट बनाओ ना, जजमेंट्स मत करना, आपको क्या करना है, सिर्फ लिस्ट बनानी है, नंबर 1 वो डालना जो आपको लगता है आपके साथ करेगा, और धड़ाधड़ 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 लिखते चले जाना, 250 से 300 नाम लिखना कम से कम। आपके स्कूल में बहुत सारे लोग होंगे, आपके कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे, आपके टीचर्स, और जितने लोगों को आप जानते हो, एज का मैटर नहीं करता, टीचर हो, जो मर्जी हो, पापा के फ्रेंड हो, मम्मी के फ्रेंड हो, आपने सबके नाम लिखने हैं, आपने सबके नाम लिखने हैं, आपने कोई जजमेंट्स नहीं बनानी। जिसकी लिस्ट अपडेटेड रहेगी ना, उसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास लोग होंगे प्लान दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, 20 लोगों की लिस्ट बनाई, आप क्या करोगे, वो 20 लोगों के लिस्ट के बारे में आप पहले, 20 लोगों की लिस्ट में आप क्या करोगे, 20 लोगों को दिखा दिया, फिर आप सोचोगे यार अब तो लोग खत्म हो गए, किसको दिखाऊं। इसलिए जब शुरू करो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरू करो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरू करो, कि बंदा खत्म होते ही ना खत्म हो। पर इंडिया में कितना स्कोप है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, पहले क्लियर कर चुके हैं, 140 करोड़ की आबादी है, लोग ही लोग हैं। ये मैं हॉट और वार्म मार्केट की बात कर रहा हूँ, अभी कोल्ड मार्केट की बात नहीं कर रहा, कोल्ड मार्केट में आपको बताऊंगा कैसे काम करना है, बट मैं आपको नेम लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो नेम लिस्ट अपनी अपडेटेड रखेगा ना, वो ग्रो करेगा। बी अकाउंटेबल टू योर बिजनेस, बी रिस्पॉन्सिबल टू योर बिजनेस, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है, किसी के फादर का बिजनेस होगा, दुकान होगी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, केमिस्ट वाला होता है, आप केमिस्ट से कभी कुछ लेने जाते हो ना, जैसी दवाई लेते हो, वो इसकी डायरी होती है अजीब सी लिखी हुई, उस पर वो नाम लिखता है, वो देखता है मेरा इस दिन में ये दवाई बिकी, इस दिन में इतने का टर्नओवर हुआ। ही इज अकाउंटेबल टू हिज बिजनेस। हमारे कोई है ही नहीं यार, चल हम लोगों से बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं है कब किससे बात करी, किस टाइम पे किससे बात करी, क्या फॉलो अप करा, कुछ नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए आपने किस टाइम पे किस पर्सन से बात करी, पता होना चाहिए आपने किस टाइम पे क्या करा। मैं अभी आपको बताऊंगा, जितने भी नए एएस हैं उनको एग्जैक्टली कैसे शुरू करना है, आज ऐसी चीजें बताऊंगा, सारा प्रोसेस समझाऊंगा, ये माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जस्ट आपको फिर एक्शन लेने होंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट करते रहो। तो हमने क्या बोला, जजमेंट्स हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, जजमेंट्स आपने जजमेंट्स नहीं बनानी, ठीक है। तो ये हो गए दोनों टाइप के चेंजेस खत्म, इसके अलावा एज सच और कोई चेंज है नहीं। और बाकी तो आपकी पर्सनालिटी वगैरह में जो चेंज आएगा वो होते होते आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है, जितने भी नए ऐसे पिन पॉइंट के साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना एफबीओ लॉगिन कर लो, ठीक है। उसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स उसमें आप, सेकंड जो है, आप अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर लो। क्या होता है ना, ऊपर वाले को आप पैसा तो कमा रहे हो, पर साला अकाउंट बैंक में खाता ही नहीं है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं टीम में जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, फिर बोलेंगे यार हमारा ना काम नहीं हो रहा। अरे भगवान भी बोलेगा बेटा पहले बैंक अकाउंट तो खुलवा ले, तेरे को पैसा दूंगा तो कहाँ दूंगा। हम ये सोचते हैं पहले पैसे आ जाए फिर बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलता, पहले करोगे तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले हम ये कर लें पहले वो कर लें, ऐसे ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, ठीक है। जो थर्ड है, आप एक कोर्स है बैंक ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करके, वो कोर्स ले लो।
अपलाइन को मैसेज करके कोर्स है वो कोर्स ले लेना, प्लस 2 बुक्स पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट। जो पहली बुक है उसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस, मतलब उसका नाम बिजनेस स्कूल उस बुक का नाम है। और जो दूसरी बुक है वो है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बुक्स हैं, 3 बार पढ़नी है आपने बुक, एक बार ही पढ़ के कभी नहीं होती। और बुक पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं पढ़ ली। कोई भी चीज आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, देखो कैसे करो, किसी ने गाड़ी सीखी है नई नई चलानी, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, रोड पे नहीं उतरेगा, भूल जाएगा। ठीक है, अब टीचर मैथ का सम कर रही है, उसने हमें सिखा दिया ऐसे ऐसे करना है, अकाउंट्स का सम हो रहा है, उसने ऐसे ऐसे सिखा दिया, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी उसको मास्टर करने के लिए। सेम गोज विद दीज थिंग्स। ठीक है, आपको रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। आप परफेक्ट नहीं होगे बट आप अपग्रेड करते रहोगे हमेशा। तो वो कोर्स देख के आपको चीजें लर्न करनी है, बुक्स आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जितने भी नए हैं ऐसे चीज ध्यान रख लो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये नहीं करा, दोबारा से आज शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो। पास्ट आपके हाथ में नहीं है बट फ्यूचर इज इन योर हैंड, फ्यूचर आपके हाथ में है, तो अपना फ्यूचर आप बढ़िया करके बनाओ। ठीक है, तो अरे एक सर का मैसेज आया हमारे पास, बिजनेस ऑथर का नाम भी लिखो लो सर। इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब कियोसाकी की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, और जो क्वेश्चंस आर द आंसर है ना, मैं सब ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उनका नाम है एलन पीस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपने शुरू कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आपने नाम लिख लिए, अब प्रोस्पेक्टिंग पे हम बात आ जाती है, बात आ जाती है मैकेनिक्स की। तो हॉट मार्केट होती है सबसे पहले। हॉट मार्केट क्या होती है, आपके सारे नोन लोग जो होते हैं, ठीक है, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कजन्स, नेबर्स, जिनसे आपकी डेली की बातचीत है, वो होती है हॉट मार्केट। तो लिस्ट आप जब बनानी शुरू करते हो ना, वो शुरू करना हॉट मार्केट से। फिर एक दूसरी टाइप की मार्केट आती है, वो होती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट क्या होता है, रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपने एक, मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने मेरे को काम दिखाया, मैंने कहा नहीं नहीं यार मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, मैं तो, बट इसमें तो मेरे को पूरा फोकस चाहिए, टाइम चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे लिए ना काम ना बनाओ, बट आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट योर एफर्ट्स। मैं आपका मजाक नहीं उड़ाता, आपकी खिल्ली नहीं उड़ाता। तो आपने क्या करना है ना, आपने अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी है कि यार तू एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दे मेरे को टैग करके, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दे मेरे को टैग करके और रेफरेंस डाल दे, ताकि लोग मेरे पास आ जाएं और मैं उनसे बात कर लूं। तो वो मार्केट क्या होता है, किसी से रेफरेंसेस लेना। ठीक है, मेरे को आती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट होती है अननोन लोग। हम कैसे काम करें आज के टाइम में, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया अगर आप ये चीज देखो, हॉट मार्केट में आपकी फेस वैल्यू अच्छी है तो आपकी ग्रोथ एकदम हो जाएगी। ठीक है, और आपको रिजेक्शंस कम आएंगे। बट इफ यू कम डायरेक्टली टू कोल्ड मार्केट, आपको आना है फर्स्ट डे से, बट मैं बता रहा हूँ यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन हॉट मार्केट ऑल्सो। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट में आपको काम करना नहीं छोड़ना, वहां पे भी काम करना है। कोल्ड मार्केट में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया आपके आसपास की सारी कोल्ड मार्केट की है, मतलब जिसे आप नहीं जानते। मेरी टीम में 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। आप मेरे को पहले से नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग हैं जो पहले से जानते होंगे। तो कोल्ड मार्केट पे कैसे हमने काम करना है, सोशल मीडिया के थ्रू। एक जतिन सर की एक ट्रेनिंग है, मैं आपको फॉरवर्ड करवाऊंगा, उसमें बता रहा है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, प्रोफाइलिंग करो। अब सामने वाले को दिखाओ कि हाँ कि यार ये कुछ करता है, सामने वाले को चेंज लगना चाहिए आपके अंदर। आपकी हॉट मार्केट का बंदा भी तब देख के काम आए, आपको तब आ जाएगा, जो मना करेगा ना वो तब देख कर आ जाएगा जब आपके अंदर चेंज होगा, जब आप पैसा कमा रहे होगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि इनवाइट कैसे करना है लोगों को वेबिनार के लिए। ये एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज अच्छे से सुनना। आपने अपने फ्रेंड को, हॉट मार्केट का है, डेली बात होती है, आप उसे बोलो यार मैंने एक बिजनेस देखा है और मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि काफी सारी चीजें अचीवेबल है, मतलब पैसा भी अच्छा है, सेल्फ डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ है, ओवरऑल मेरे को चीज अच्छी लग रही है। एट दिस सिचुएशन ये बहुत अडेप्टेबल बिजनेस है, घर बैठे बैठे हो जाएगा। दोस्त कहेगा अच्छा, हाँ। अब थोड़ा सा दोस्त में आग लगाने के लिए, चुल लगाने के लिए दोस्त में थोड़ी सी, यार मैंने ना, मेरे को जो एक चीज हिट करी ना, एक फॉर्मूला होता है फील फेल्ट फाउंड। फॉर्मूला सुन लो, फील फेल्ट फाउंड। वो भी चीज आपको अच्छी लगी ना इस बिजनेस में, वो अपने सामने वाले से शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अच्छी लगी थी, इनकम बहुत अच्छी है, कम उम्र में लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, रिकग्नाइज बन रहे हैं,
तो मैंने एग्जांपल दे दिया यार, जो मेरा अपलाइन है ना यार, वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मतलब अपलाइन वर्ड यूज मत करना, बोलना जिस पर्सन ने मेरे को बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया ना 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, पता नहीं यार। वो बोलेगा काम क्या, आपका दोस्त आपके पीछे पड़ेगा। बोल भाई देख, सच बताऊं, मैंने अभी शुरू नहीं करा, मैं प्लान कर रहा हूँ शुरू करने के लिए। तो हमारे ना कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं, उन्होंने मेरे को एक वेबिनार का लिंक भेजा था, और बहुत लिमिटेड, मतलब 1000 लोगों की सीट होती है, और लोग होते हैं डेली फुल हो जाता है वो, और इतना हम झूठ नहीं बोल रहे, वो फुल हो ही जाता है। तो एक बार तू अटेंड कर लियो, 450 पे ही उसको एंटर करके बैठ जियो, और उसके बाद उस पर्सन से एक बार बात कर लेंगे हम दोनों कॉन्फ्रेंस पे। वो कह रहा है ठीक है। उस बंदे ने अटेंड कर लिया। उस बंदे ने अटेंड करने के बाद लिंक्स वगैरह देख लिए, ठीक है। लिंक्स देखने के बाद आपने नॉर्मल सी चीज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडिफिकेशन। इसके बिना इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एडिफिकेशन मतलब होता है एक थर्ड पर्सन की वैल्यू क्रिएट करना। अब अगर मैं जितना मर्जी सक्सेसफुल हूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता ना, अच्छी नहीं लगेगी। एडिफिकेशन क्या करूंगा, किसी थर्ड पर्सन की तारीफ करूंगा, किसी थर्ड पर्सन की तारीफ भी क्या, उसकी वैल्यू क्रिएट करूंगा, जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो बताऊंगा उसको। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना, आपने हॉट मार्केट में ऐसे काम किया, फिर हमारा जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है, लिंक्स फॉलो, आपने लिंक्स दिखाने हैं उसे। लिंक्स दिखाने के बाद उसे अपने अपलाइन से, इमीडिएट अपलाइन से कनेक्ट करवा देना, ठीक है। अभी मैं आगे बात करूंगा फॉलो अप और क्लोजिंग की, जिसमें हम लैग करते हैं। पहले मैं ये चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ। वॉर्म मार्केट में भी सेम आपने ऐसी बात करनी है। अच्छा, अब कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे ना कनेक्ट नहीं हुए, बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं, तो उन्हें डायरेक्ट फोन करके मत बोल देना भाई एक बिजनेस है, वो समझ जाएगा, बोलेगा यार ये तो कहीं मेरे को फंसा रहा है, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी है, आप सही में कहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं फंसा रहे, अब उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे वो लाइफ चेंज कर सकता है। तो वॉर्म मार्केट में हमने कैसे बात करनी है, या जो हॉट मार्केट का जो बहुत जिससे बात नहीं हुई, उस पर्सन से ऐसे बात करनी है कि और यार कैसा है, क्या कर रहा है आजकल। फॉर एग्जाम्पल अभी तो सब घर पे ही है, अभी का सिनेरियो लेके चलते हैं, सब घर पे हैं, क्या कर रहा है, कैसे टाइम पास कर रहा है, टच में आ जाओ उससे, 2-3 दिन टच में रहो, ठीक है। सोशल मीडिया से, मैक्सिमम लोगों से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ, मैक्सिमम लोगों से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहते हैं, सामने वाला आपको देखता रहता है, और हम तो यूथ पे काम करते हैं ना, सारा यूथ करता क्या है, चिपका ही सोशल मीडिया पे रहता है पूरे दिन, स्नैपचैट इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इंस्टाग्राम, आप तो फेसबुक भी गया। तो इस चीजों पे ऐसा अपडेटेड रखो अपने आप को। तो उससे ऐसे बात करनी है, फिर उससे नॉर्मल, फिर वैसी बात करनी है जैसे हॉट मार्केट में बात करी थी। यार अच्छा यार, एक बिजनेस देखा है, अच्छा आपको कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आएंगे, अबे वही है क्या यार चेन बनाने वाला काम, अबे वही है क्या यार बंदे जोड़ने वाला काम, यार ये उसने भी किया था, उसने भी किया था, नॉर्मल चैलेंजेस आएंगे। अब बोलना क्वेश्चन आर द आंसर, जो बुक है ना वो इसी के ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जो बंदा आपको बोलेगा ना चेन बनाने वाला काम है, उसे 1% नहीं पता होगा इस बिजनेस के बारे में, पता होगा ना तो मेरा नाम बदल देना। 1% नहीं पता होगा, पता है क्यों? उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित बता रखी होगी, सुनी सुनाई। हम बोलते हैं ना सीए बहुत टफ है, सीए बहुत टफ है, सीए बहुत टफ है, हमने क्या करा है, सुनाई तो भाई, करा है कभी आप लोगों ने? जिसने करा है वही बताएगा। पर सुन सुन के हम सब में गाते रहते हैं ऐसी, यार ये तो वो काम है, तो वो काम है, हम क्या सुनी सुनाई बात। तो उससे क्वेश्चन आर द आंसर होते हैं ना, हमेशा वो आपको जो भी बोले उस पर आपको क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये चेन बनाने वाला काम है ना, भाई चेन बनाना क्या होता है, पूछो उससे, वो आपको टूटी फूटी लैंग्वेज में बताएगा, जो बिल्कुल बेकार चीज होगी, बिल्कुल गलत चीज बता रखी होगी उसने। उसको पता नहीं अभी नेटवर्क की पावर, बेचारे को उसको पता नहीं इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। तो आपका पहले मजाक उड़ाएगा, आपको सहना पड़ेगा, आपको प्यार से डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना। क्वेश्चन आर द आंसर बुक बहुत 100 पेज की दोनों बुकें हैं, पढ़ डालो, पढ़ डालो, लेट मत करो, किसी का इंतजार मत करो ठोकर खाने का। क्वेश्चन पूछो सामने वाले से, जितने क्वेश्चन पूछोगे, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछे काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ बहुत बढ़िया सा, खैर हमारे मतलब का नहीं है, पर फिर भी एक दिमाग में चीज आ गई। तो अब किसी की वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि डू यू लव मी, तो हस्बैंड क्या बोलेगा, यार नो तो बोल नहीं सकता, मरेगा तो नहीं बेचारा, वो बोलेगा व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिया उसने, बच गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने हैं, खैर हमारे मतलब का नहीं था, बट दिमाग में आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है। अब लीड जनरेशन कैसे कैसे करनी है, देखो इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक लीड्स निकाल सकते हो, लोगों को सामने से रैंडम मैसेजेस करके सारा कंटेंट आपको शेयर हो जाएगा, अपने आप इमीडिएट अपलाइन से मांगो कि क्या मैं उसको सामने वालों को क्या भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो, प्लस कुछ प्रमोशंस होती हैं, एड्स रन होते हैं, जिससे सामने वाले की हमारे पास खुद से लीड्स आती है, वो भी अपनी इमीडिएट अपलाइन से सीख लो आप, वो आपको सिखा देगा, ठीक है। वेबिनार में कैसे बिठाना है पर्सन को मैंने आपको बता दिया है, हॉट मार्केट के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है,
कोल्ड मार्केट के लिए एक स्क्रिप्ट है, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा आपका इमीडिएट अपलाइन। आपका फर्ज बनता है अपने अपलाइन से मांगना, ठीक है। वेबिनार में आपको उससे बात करनी है, फॉलो अप कैसे करना है। आपने उसे 2 बजे लिंक भेजा, आपने उसे लिंक में भेजा ज्वाइन एट शार्प 4:55, अब टाइम हो रहा है 4:53, ठीक है। आपने उसे बोलना है ज्वाइन एट शार्प एट, उसको ये बोलना है ज्वाइन आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद शार्प ज्वाइन कर लेना। तो आपने उसे चीज बोलनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बिजनेस में है ना, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। जो लोग अभी आप जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो, डाल दो ट्रेनिंग, कुछ सीख ही तो रहे हो। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सामने वाले को लगेगा कुछ कर रहा है इंसान, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया, वेबिनार के बाद ये प्रोसेस सुन लो। वेबिनार के बाद आपने उसे कॉल पे बात करनी है, भाई क्या समझ आया, ठीक है। उससे रिलेशन बिल्ड करना है, उसको अपना सपोर्ट दिखाना है। जो हॉट मार्केट का बंदा है ना, वो आपका सपोर्ट का भूखा है, उसको समझ नहीं आएगा, वो आपके सपोर्ट से, आपके फेस वैल्यू से कर लेगा, अगर उसे कुछ भी अच्छा लगेगा तो। शो योर सपोर्ट, आपको अपना सपोर्ट शो करना है उसे, सामने वाले को, ठीक है। फिर आपने उसे 4 लिंक्स भेजने हैं, जो हमारे जो लिंक्स हैं 4, वो भी अपने इमीडिएट अपलाइन से पूछ लेना। ये सब चीजें हो गई, तो मेन चीजें इस पे काम करना था, ठीक है। उसके बाद अब कोई पर्सन रेडी, उसके बाद जो सेशंस होते हैं हमारी डेली की ट्रेनिंग, आपने वो अटेंड करानी है। अब आपने क्या करना है, सामने वाला बंदा बोलता है कि उनको स्लो ट्रैक से रिटेल कैसे करना है। इसमें बहुत लोगों को चैलेंजेस आते हैं, स्लो ट्रैक से रिटेल कैसे करना है, ठीक है। स्लो ट्रैक से रिटेल, अब आपको उसे ऐसे बताना है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास 5 या 10,000 रुपए हैं, उसको एक ही प्रोडक्ट दिलवा दो, 5,000 का या 10,000 का, उसे एक ही प्रोडक्ट दिलवा दो। फॉर एग्जांपल हनी और दूध जल, उसे बोलो भाई 30 लोगों की लिस्ट बना, जो तेरे को लगता है तेरे से प्रोडक्ट ले लेंगे, वो 30 लोगों की लिस्ट बना लेगा, वो 30 लोगों की लिस्ट बना लेगा। उसके बाद बोलो तू सबको फोन कर, फॉर एग्जांपल तूने अपनी बुआ को फोन करा, फोन करके बोल कि बुआ मैंने एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, और मेरे को इसका काम करना है, मेरे को इसकी फ्रेंचाइजी मेरे को परमानेंटली लेनी है, बट अभी मैं ट्रायल बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आप यूज करके बताओगे कि एक बार मेरे को फीडबैक दोगे, देखो 2,000 रुपए के प्रोडक्ट ने, आप यूज करके बताओगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। 30 में से 10 लोग तो लेंगे, 20,000 का रिटेल अपना आप हो गया। प्लस स्लो ट्रैक वाले बंदों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो कि 8-10 हजार से नीचे हमने लेने ही नहीं है, बिकॉज आप एक बिजनेस माइंडसेट लोग चाहिए। जो लोग 1,000 2,000 रुपए देंगे ना यार, उनका दिमाग भी वैसा ही होगा, वो फिर आगे आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपका टाइम खराब करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ, मेरे फ्रंट में अगर आज 22 एएस है ना, तो उसमें से 20 वन शॉट एएस है, 20 वन शॉट एएस है, सीधा 30,000 से बिलिंग कराइए। 20 लोगों ने, सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 शॉट में किया होगा, बट 1,000 2,000 वाला कोई बंदा नहीं है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक्शन प्लान के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी, तो अब एक्शन प्लान कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अभी, आज है 8th, हम 10th से शुरू करते हैं। 10th ऑफ जून से हमने डेली के 5 लोग बिठाने शुरू करे, ठीक है। तो 10 दिन में कितने बिठा लिए हमने लोग, 50 लोग, और 20 दिन में कितने बिठा लिए, 100 लोग, ठीक है। अब हमने 20 दिन हमारे पास हैं, ठीक है। 20 इंटू 5 हम करते हैं, हमने टोटल बिठा लिए 100 लोग, ठीक है। हमने 100 लोग बिठा लिए। अब आपको क्या लगता है, 100 लोग में से तो 50 पहली बाहर कर लो, 50 पहली बाहर हो गए, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दिया, बेकार निकले। पर 50 में से 5 जरूर निकलेंगे जो एएस करेंगे, आपका फॉलोअप होना चाहिए। कितने का बन गया चेक, 30K, पहला चेक बन गया 30,000 रुपए का। लीड्स कहाँ से निकालनी है वो आपको पता है, आपको लीड्स कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकालो, जमीन में हाथ डाल के निकालो, आसमान से बंदा निकालो, कहीं से भी निकालो, बट हाँ आपके डेली के 5 लोग बैठने चाहिए, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स चाहिए आपके। 100% एफर्ट मीन्स 100% एफर्ट, नॉट इवन 99.9। अपने आप से तब संतुष्ट, जब संतुष्ट हो जाओगे ना आप, तभी बेकार हो जाएगा। हमेशा एक हमारे पास स्पेस रहता है, हम अपना और एफर्ट डाल सकते हैं, और एफर्ट डाल सकते हैं। तो 30,000 तभी हो गए। अब प्लानिंग ले लेते हैं, 5 ईयर्स कराए, 10 सीसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में एक सर्वे क्या यार, आप एक्सपीरियंस ही मान लो, 20% एएस आपकी टीम में काम करता है हमेशा, एक्टिव लोग होते हैं 20% एएस। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 10 एएस हैं, ठीक है ना, 10 एएस हैं, तो काम करेंगे 2 से 3 एएस काम करेंगे, 2 से 3 एएस काम करेंगे, ठीक है। अगर सब लोगों को आप ये एक्शन प्लान दे दोगे, उन्हें फॉलो कर लोगे, तो आपकी 20 से 30 सीसी आराम से हो गई। फिर और जब 20 से 30 सीसी हो गई, 10 से 15 और एएस आ गए, फिर उसमें 20-30% बंदा बहुत बड़े निकलेगा।
तो कहने की बात है 4 या 5 महीने का खेला है मैनेजर लेवल करना, बट अगर लग के काम कर लिया तो लाख रुपए तो यार बहुत छोटी अमाउंट है, लाख रुपए तो कुछ है ही नहीं इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक्शन प्लान अपने हिसाब से मैंने रफली लिखा है, अपने आप अपना एक एक्शन प्लान बनाओ, अपनी अपलाइन के साथ बैठो और ये चीजें आप उसमें फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा आपको, मेक वीकली गोल्स। वीकली गोल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको आप ट्रैक लेते रहोगे अपना, होता है ना एक चीज होती है टीटी ट्रैकर, अपने अपलाइन को बताते रहो डेली डेली क्या करा है आपने, आपने डेली बेसिस पे क्या एक्शंस लिए हैं, 5 लोगों को बिठाया नहीं बिठाया है, कितने लोगों को फॉलो अप किया है, कितने लोगों से बात करी है। वीकली गोल बना लो, एक डायरी मेंटेन कर लो अपनी, अकाउंटेबल हो जाओ बिजनेस के लिए। जैसे कि पहले बोला था, एक डायरी आपके पास बिजनेस की, जैसे ये मेरी डायरी रखी है, मैं अपने सारे नोट्स इसमें बनाता हूँ और सारे मेरे पहले के जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं आज से जो 2 साल पहले आए हैं उनका भी मैंने इसके अंदर नाम लिख रखा है। तो जब कोई सामने वाले को आप सक्सेसफुल देखते हो ना तो उसकी स्ट्रगल नहीं दिखती। अगर आज हम कृष्णा को देख रहे हैं कि यार इतना सक्सेसफुल है यार, 7 लाख रुपए से ज्यादा का चेक आ रहा है इस महीने, ठीक है, पर वो उसने क्या, उसने प्रोसेस में पूरा घुस के उसने काम किया है, उसने स्ट्रगल भी किया होगा अपने बेसिस पे। तो एक जो लाइन मैंने पहले बोली थी ना, एंजॉय द प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। महाभारत में ना, अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते थे 2 मिनट के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म करते थे, चुटकी बजाते उड़ गए सारे लोग, बट उन्होंने क्या करा है, प्रोसेस को एंजॉय करा है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने ऐसे खत्म नहीं करा, तो आपको वो चीज एंजॉय करनी पड़ेगी आपको, प्रोसेस, ठीक है। तो पैसे बनाना भी ना, मेकिंग मनी इज लाइक प्रैक्टिसिंग। एक गेम खेलते हो, बचपन में खेलते थे, कॉन्ट्रा सुना होगा, सबवे सर्फर्स बहुत लोग खेलते थे, टेम्पल रन खेलते थे, प्रैक्टिस से उसमें हमारा स्कोर बढ़ता था। तो पैसा बनाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमेशा सिंपल रहो अपने थॉट्स को। ये देखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने अलग से लिखते रहना। ये चीज क्लियर कर लो पहले कि मेक वीकली गोल्स, और अपना ट्रैकर बनाते रहो, डेली बेसिस पे क्या क्या एक्शंस ले रहे हो, एक डायरी मेंटेन कर लो। अब कुछ माइंडसेट की बात और कर लेते हैं। ये चीज है ना, मेकिंग मनी लाइक प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। गेम में प्रैक्टिस करते थे, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें प्रैक्टिस करते थे, डेली बेसिस पे एनहांस होते हो, इम्प्रूव करते हो, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज बी सिंपल, ऑलवेज बी सिंपल विद योर थॉट्स। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना यार, बहुत सिंपल सा बिजनेस है, उस चीज को फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहो। ज्यादा ना ज्ञान मत बांटो। हम क्या करते हैं ना, ज्ञान बहुत बांटते हैं अपनी डाउनलाइन, या कोई मतलब ज्ञान बहुत है, ज्ञानों की तो गंगा बह रही है, रिजल्ट कुछ नहीं है बट ज्ञान इतना दे रहे हैं। तो फ्री फंड में किसी को ज्ञान मत दो, ठीक है। काम सीखो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट निकालो उस चीज से, फिर सामने वालों को एडवाइस दो, सजेस्ट करो। उसके ऊपर अपनी टीम वालों के ऊपर ना, हम क्या करें, हम गलती पता क्या करते हैं, टीम लोग, आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मेरे सुपरवाइजर वगैरह हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ स्पेशली। आपकी टीम में बहुत सारे एस हैं, बट पता है वो क्यों चले गए? आपके रिलेशन में कमी थी उनसे, ठीक है। आपने उनके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा थोपा, ये कर ये कर, आपने उनका माइंडसेट डेवलप नहीं करा। तो जब आपको रिजेक्शन आ रही होगी ना, जब आपको स्ट्रगल पीरियड चल रहा होगा, जब आपको स्ट्रगल कुछ आ रहे होंगे, चैलेंजेस हो रहे होंगे, जो मैंने ऊपर आपको माइंडसेट दिया है ना, वो माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो आप नहीं हिलोगे, कुछ नहीं होगा। अगर वो माइंडसेट वीक होगा ना, फाउंडेशन वीक होती है ना, घर की फाउंडेशन, तो गिर जाता है वो, वरना नहीं गिरेगा। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है हमें, जड़ से काम करना है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, बी सिंपल विद योर थॉट्स, बी सिंपल विद योर बिजनेस विल ऑटोमेटिकली रन। आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। वर्क विद फुल कन्विक्शन, अपना बिलीफ के साथ काम करो, ठीक है ना। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था आपको। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप रिलेट करना उससे। आपके घर में कोई आपका नियरेस्ट, कोई आपका चाहने वाला हॉस्पिटल में है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में है। अब आपको पैसों की जरूरत है, मेडिक्लेम वगैरह ले लिया, उधार ले लिया, सब चीज ले ली, 30,000 रुपये आपको जरूरत है, और आपने बिजनेस जस्ट जस्ट शुरू किया था। अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है आपके पास, 1 1.5 महीने का टाइम है, आप 5 ईयर्स कराओ। अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई, करोगे नहीं करोगे, कन्विक्शन से काम कराओगे नहीं कराओगे, 5 ईयर्स कुछ भी करके करा दोगे। क्यों? क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन है भाई, हमने नहीं करा तो हम, जो हमारा नियरेस्ट वन है, डियरेस्ट वन है, वो उसके साथ कुछ हो जाएगा। तो कन्विक्शन ये होता है। कन्विक्शन क्या होता है? बिलीफ।
बिलीफ होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ। लोगों ने क्या क्या कर दिया, वो इलॉन मस्क की स्टोरी इतनी बार सुना चुका हूं मैं। वो रॉकेट उड़ा रहा था, नासा के पास गया, स्पेस एक्स कंपनी है उसकी, आपने सुना होगा, नासा के पास गया तो नासा बोल रहा है भाई नहीं उड़ेगा रॉकेट तेरा, तू बेकार के चक्करों में पड़ रहा है। पहली बार उड़ाया फेल हो गया, दूसरी बार उड़ाया फेल हो गया, तीसरी बार उड़ाया फेल हो गया, घर बिक गया, वाइफ छोड़ के चले गई, घर वाले छोड़ के चले गए, बोल रहे पागल हो गया ये, नहीं माना, बिलीफ था उसे कि मैं उड़ा दूंगा। चौथी बार उड़ाया, उड़ गया, आज वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। क्यों? बिलीफ, कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया बोले आप नहीं कर सकते और आप बोलो कि मेरे को करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे जो ड्रीम्स है, मेरी जो फैमिली के ड्रीम्स है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मुझे जो लाइफस्टाइल चेंज करना है, मेरे को वो करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कर जाओगे। तो होती है कन्विक्शन। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो हैबिट्स हैं, अगर मैं आपसे हैबिट्स की बात करूं, जो आपको डेली बेसिस पे अपनी हैबिट्स के अंदर चेंज लाना है, बोलोगे मेरे को शुरुआत कैसे करनी है, तो जो पहली है ना वो करनी है लर्निंग। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न करो, रीड करो, लर्न करो, रीड करो और उसको इंप्लीमेंट करो। लर्निंग का मतलब ये नहीं 4-4 घंटे की वीडियो देखनी शुरू कर दी या एक ही दिन में किताब खत्म कर दी, कोई फायदा नहीं है उससे, दिमाग से निकल जाएगा। छोटा छोटा 10 मिनट की वीडियो आपने लर्न करी है, और सॉरी 10 मिनट की वीडियो आपने देखी है, उसमें आपने 1-2 पॉइंट सीखे होंगे, वो इंप्लीमेंट करो, लाइफ में उतारो। वो रीडिंग करिए आपने, 10 पेज रीड करा, आपको कुछ समझ आया, वो लाइफ में उतारो, वो इंप्लीमेंट करो। मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है एक नेवी वाले पर्सन की, उसने बोला था कि जब हम डे कैसे स्टार्ट करते हैं, उसने बोला कि स्टार्ट योर डे बाय मेकिंग योर बेड। मतलब अपने बेड को, जब आप उठते हो अपने कंबल को तय वय करके रखो। मैं क्या करता था, छोड़ छाड़ के भग जाता था ऐसी, मम्मी कर लेंगी, बट जब मैंने वो देखी ना, मैंने वो इंप्लीमेंट करी। जितनी भी चीजें मैं लर्न करता हूँ ना, वो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, वरना उसका कोई फायदा नहीं है। जो मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, वो मैं वैल्यूज दे ना पाऊँ, उसको इंप्लीमेंट ना कर पाऊँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, डेली प्रोस्पेक्टिंग, ये तो बिजनेस में करना ही है अगर बने रहना तो। ठीक है, टॉक टू न्यू पीपल एवरी डे, करना ही करना है भाई, ये नहीं करोगे तो फिर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, आपसे एक बहुत बढ़िया चीज शेयर करता हूँ मैं। मेरे को बहुत ही जाने माने, बहुत ही बड़े, बहुत ही सक्सेसफुल एक नेटवर्कर की लाइन है ये बिजनेस ना, दिस बिजनेस इज लाइक अ ओशियन। वो बोलते हैं बिजनेस ना समुंदर की तरह है, जितना मर्जी निकाल लो इसमें से उतना निकल जाएगा। कहते हैं कोई लोग अपना मग्गा लेकर आते हैं, कोई लोग बाल्टी लेकर आते हैं, जिनको समझ आ गया ना पाइपलाइन है, ऐसी परमानेंट पाइपलाइन लगाओ वहां पे, वो टूटी खोलो और पैसा आना शुरू हो जाए। तो मेरे को समझ आ गया ये पाइपलाइन है भाई, 1-2 लाख आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। इस साल का गोल बना दिया 5 लाख, अगले साल का गोल बना दिया 10 लाख, उसके अगले साल का गोल बना दिया 1 करोड़। पाइपलाइन है, पाइपलाइन ऐसी बिछानी है कि आने वाली पुश्ते भी याद रखें। तो ये चीज समझ लेना, कोई बिजनेस कर लो आपके बिना नहीं चलेगा, ये बिजनेस है आपके बिना भी चल जाएगा। पर शुरुआत के 5 साल जिंदगी के ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो कि पूरी जिंदगी ऐश करो, पूरी जिंदगी। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है, समुंदर है, जितना आप निकाल सकते हो निकाल लो। ठीक है, अब मीटिंग थोड़ी सी बस एंड ही कर रहे हैं, तो मेरे पास ना आपके लिए एक गुड न्यूज है। एक गुड न्यूज ये है कि यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। ये एक गुड न्यूज है, यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। पर एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज पता क्या है? वो बैड न्यूज ये है कि सम पीपल, कुछ लोग, सम पीपल क्विट इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको देखना पड़ेगा अब आपको कौन सी वाली न्यूज आपके लिए, आप अपनी न्यूज खुद बनाओगे। एक न्यूज ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, वो लाइफस्टाइल, वो ड्रीम्स जो आपने लिखे हैं अपनी फैमिली के लिए फुलफिल कर सकते हो। और एक बैड न्यूज है कि कुछ लोग इसे कुछ महीनों में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन आ रहे होते हैं, उन्हें चैलेंजेस आ रहे होते हैं। रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शंस चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज इतनी आसानी से हो जाएगी है। एक एग्जांपल देता हूँ, राहुल इतनी आसानी से अगर ऊपर बढ़ते चले गए, करते चले गए, किसी को सुनाओगे अपनी स्टोरी, आप जब एक हस्ती बन जाओगे, बोलोगे आपने क्या करा, आपने मतलब कुछ नहीं करा, मैंने तो प्रोस्पेक्टिंग करी थी, लोगों ने मना ही नहीं करा, हाँ बोलते चले गए, आज मैं डायमंड मैनेजर हूँ, 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूँ। इतना ईजी होता तो दुनिया नहीं कर लेती। रिजेक्शंस तो आएंगी आपके पास,
रिजेक्शंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, और मजा भी उसमें आएगा आपको। जब अपने आज मैं जब देखता हूँ ना, जब मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता था, इतनी रिजेक्शंस इतने चैलेंजेस आते थे, बट मैं जब आज सोचता हूँ कि यार मतलब मैं उस टाइम से निकला, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों के साथ में जुड़ा, फॉरएवर कंपनी का, कृष्णा भाई का, उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा, उसने मेरे को मेरे टफ टाइम्स में सपोर्ट करा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों का कि उनकी वजह से यूं मैं जो यहाँ पर हूँ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंजॉय करो जैसा भी आपका चल रहा है, डाउन चल रहा है कोई बात नहीं, अब और ग्रो कर रहे हो कोई बात नहीं, बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा खुश रहो और इंजॉय करो। अब लास्ट में जाते जाते ना मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगना चाहता हूँ। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस योरसेल्फ। और जब आज अपने ड्रीम्स आप लिखोगे ना, जब आप अपनी फैमिली से ड्रीम्स पूछोगे और लिखोगे, प्रॉमिस टू योर फैमिली कि आप उनके लिए करोगे, यू विल डू इट फॉर देम, यू विल डू इट फॉर योर सेल्फ, आप करोगे, ठीक है। तो डू इट फॉर योर फैमिली, do it with all your heart, do it with all your consistency, put your 100% efforts। और जो चीज हमने लिखी है, जो हम ड्रीम्स लिखने वाले हैं, यू हैव टू डू इट, आपको अचीव करना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट योर प्रॉमिस, मेरे को पर्सनल पे मैसेज करके प्रॉमिस करो कि आप करोगे, आप रुकोगे नहीं, आप हारोगे नहीं। और गिव मी रिव्यूज ऑफ दिस सेशन। एंड अब मैं इस सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू।